गोहाना के धनाना गांव स्थित सतलोक आश्रम में इन दिनों विश्व शांति के लिए 3 दिवसीय महाअनुष्ठान चल रहा है। संत रामपाल की जमानत पर बाहर आने के बाद इस खास अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। 1 मई से 3 मई तक चल रहे इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आश्रम में भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जहां देसी घी की जोत जलाई गई है। साथ ही रक्तदान शिविर और फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाए गए हैं। आने जाने वालों के लिए बस और रेलवे स्टेशन से मुफ्त बस सेवा भी दी जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। इस कार्यक्रम को लेकर संत रामपाल दास के भतीजे युद्धवीर दास ने बताया कि यह महाअनुष्ठान विश्व शांति और लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले सभी लोगों के रहने, खाने और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आश्रम में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें शांति मिलती है। कई लोगों ने बताया कि संत रामपाल गरीबों की मदद के लिए राशन, घर बनाने और गांव में पानी निकासी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। फिलहाल 3 दिन तक चलने वाला ये महाअनुष्ठान श्रद्धा और विश्वास का बड़ा केंद्र बना हुआ है। प्रोग्राम 1, 2, 3 तारीख का है। ये विश्व शांति के लिए है। गुरुजी ने ये स्पेशल भंडारा रखा है विश्व शांति के लिए। आज देश में विस्फोट होने वाला था, गुरुजी बाहर आ गए, इन्होंने भंडारा रख दिया विश्व शांति के लिए। 10 से 12 क्विंटल की जोत हमारे सभी आश्रमों में लगेगी। 12 क्विंटल घी, देसी घी जोत लगी। जो ज्योति है वो ज्योति जो है उसको विश्व शांति को प्रकाश देकर उसको उनका दिमाग ठीक करके युद्ध को समाप्त कर देगी। संगत अभी तक पहुंच चुकी है, क्या कितनी पहुंचेगी, क्या? देखिए, कल 1.5 लाख के करीब मेरा आइडिया अपना है संगत थी। दोनों पंडाल पूरी तरह से खचाखच भरे हुए थे और बैठने लौटने की तो बात बहुत दूर की है। आदमी ऊपरू बैठा था, मतलब ऊपरू क्या, अपने गोडे भीतर करके, इतनी संगत थी बहुत ज्यादा। शादी दहेज मुक्त शादियाँ होती थी यहाँ। आज यहाँ 25 से 30 जोड़े की शादी हुई है और गुरुजी ने बताया है करीब 200 के करीब जो हमारे सभी आश्रमों में शादियाँ हुई टोटल। और हर भंडारे में 200, 250, 300 हर भंडारे में शादियाँ होती हैं, दहेज मुक्त होती है। एक सूट लेके आना, एक सूट में ही जाना, ना दहेज लेना, ना मुंह दिखाई लेना, ना कढ़ाई चढ़ानी, ना बारात ले जानी। यही आओ, सब खाना दाना सब तैयार है और लड़का लड़की आओ और अपना शादी करके घर जाओ खुशी खुशी। व्यवस्था क्या होती है इस तरह से? यहाँ के लोग, लाखों लोग आप बता रहे हैं क्या जी? जगत कल्याण की जो बात की जा रही है, ये वो क्या मोटिव है? जगत कल्याण का तो ये देखो, गुरु जी ना नशा मुक्त करवाते हैं, दहेज मुक्त करवाते हैं और गौओं की सेवा करते हैं। गौशाला भी खुलवाई है, गौओं के लिए चारा भी उपलब्ध करवाते हैं। गांव जिस गांव में पानी की समस्या थी वहाँ मीठा पानी पीने के लिए आरओ वगैरह भी लगवाए हैं और समाज को एक अच्छे पथ पे ले जाने का कर रहे हाँ, नशा मुक्त भारत के लिए प्रयास करे हैं। गुरुजी ने कहा पूरा देश को नशा मुक्त कर दूंगा मैं और पूरा देश एक दिन आएगा, नशा मुक्त होएगा, गुरुजी के झंडे के नीचे आएगा। जो लोग यहाँ संगत आ रही है उनको रहने खाने की क्या व्यवस्था है? हाँ, इतनी संगत और आ जाए। गुरुजियों का जो प्रसाद है, कोई भूखा नहीं सोएगा। इनका एक नारा भी है, कोई भूखा नहीं सोएगा। और खाने की व्यवस्था फुल है, यहाँ सोने की व्यवस्था पूरी है। सर्दियों में रजाई है, गर्मियों में चद्दर वगैरह, गद्दे वगैरह लगा रखे हैं। कोई भी आदमी, बहुत बड़े बड़े ये देखो ऊपर कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। गर्मी के अंदर गर्मी लगती, सर्दी के अंदर सर्दी लगती। गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद है। कितने एकड़ की यहाँ व्यवस्था है? कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये आप देखो, पूर्ण माह से लेकर और लास्ट गेट तक 12 एकड़ लंबाई है, 4 एकड़ चौड़ाई है इसमें। और इससे देखो राइट साइड में मेरे लगभग 7 एकड़ का और तैयार होने लग रहा है, क्योंकि ये कम पड़ गया, भीड़ इतनी होगी, ये कम पड़ गया। 7 एकड़ का और बना रहे हैं। उससे अन्नपूर्णा जो हमारी भंडारा मुहिम है, भंडारा है, वहाँ महिलाओं का अलग है और भाइयों का अलग है। आज भी ये मान लो 50 से 60 हज़ार आदमी एक साथ खाना खा टाइम भी मिलने के लिए गुरुजी का
24 घंटे में कभी मिलो आप, मिलने के लिए मना नहीं करते कभी। देखो रेस्ट तो करना पड़ता, खाना खाना थोड़ा बहुत 1-2 घंटा रेस्ट तो करते हैं, उस टाइम तो आदमी रेस्ट भी करना चाहिए। अन्नपूर्णा को योजना चलाई, उसको लेकर क्या कहेंगे? अन्नपूर्णा का ये है जी, जैसे गरीब आदमी है उनके लिए राशन पानी भी देते हैं, घर भी बनवाते हैं उन्हें, और बहुत कुछ उनका मतलब गरीब परिवारों से, जैसे किसी के माँ बाप नहीं रहे उस बच्चे को गोद लेते हैं, गुरुजी 300 से ऊपर बच्चे गोद ले रखे हैं, उनकी पढ़ाई का, शिक्षा का और ये अपना मकान का, किताब कापी का सारा खर्च गुरुजी उठाते। जब तक वो खाने कमाने लायक नहीं होते तब तक सारा खर्च गुरुजी हुआ। कहाँ से संगत आ रही है? संगत तो आप ये देखो आपके सामने, उत्तराखंड से है, राजस्थान से है, MP से, गुजरात से है, पंजाब से है, हर जगह से, हर स्टेट से आ रहे हैं। आप ये पिलर नोट कर रही हो, हर पिलर पे स्टेट का नाम लिखा होगा, स्टेट कौन सी स्टेट का पिलर है, कौन सी स्टेट के वो आदमी आएंगे। आज हमारी पूरी टीम यहाँ धनाना नाम में सतलोक आश्रम में आई है और हमने संत रामपाल जी के यहाँ दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और हमारे को बहुत अच्छा लगा। पहले भी हम बार बार यहाँ आते रहे। इनके कौन से काम से प्रभावित हो, क्या अच्छे काम किए? इनमें बहुत अच्छे काम किए, जैसे सबसे ज्यादा जो खेतों का पानी निकाला, जो किसानों के लिए जीवन दान का काम किया, जिससे इनको किसान रत्न की उपाधि भी मिली। दूसरा इनका अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ये गरीब आदमी को अनाज भी, मकान भी और भी दूसरे सामाजिक काम, बहुत सामाजिक काम ये कर रहे हैं। उनसे हमारे को बड़ी खुशी है और उनका बार बार साधुवाद देते हैं। उनका इसमें हम इनका बहुत बहुत बधाई करते हैं, इनकी बहुत प्रभावित है इससे। गुरुजी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इन जैसा गुरु पूरे विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं और मिलना भी असंभव है। और इसके बारे में मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप फैक्टफुल इस चीज़ को देखिए, सिर्फ हमारी बातों से या सुनी सुनाई बातों से, किसी के कहे सुने से नहीं। आप प्रॉपर सबका मिलान कीजिए, बाकी गुरु को, धर्म गुरु को संत रामपाल जी महाराज जी से कंपेयर कीजिए। हर एक चीज़ में आपको संत रामपाल जी महाराज जी ही सबसे आगे मिलेंगे, चाहे वो परमार्थ का कार्य हो, समाज सेवा हो, सच्ची भक्ति विधि हो, या जो सुख भक्ति से प्राप्त होते हैं वो प्रदान करने हो। किसी भी चीज में आप परख कर देख लीजिए संत रामपाल जी महाराज जी को, वो हर चीज में आपको खरे ही मिलेंगे। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से जुड़ी हुई हूँ, बिरवाल आश्रम से। 13 साल हो गए आपने। किन बातों से प्रभावित आप लोग? सबसे पहले तो गुरुजियों का ज्ञान जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दूसरी चीज जो गुरुजी हमें जो भक्ति बताते हैं, तो गुरुजी ने हमें मतलब प्रॉपर, जितने और धर्म गुरु के हम जाते हैं तो वहाँ हमने अनुशासन नहीं देखा। हमने वहाँ देखा कि वो अवगुणों से परहेज नहीं करवाते, जो संत रामपाल जी महाराज जी करवाते कि नशे को छूना भी नहीं है, हर बुराई से दूर करते हैं, जो और धर्मगुरुओं के में हमने नहीं देखा कि वो किसी भी तरह की बुराई से अनुयायियों को बचाते हो, कड़े नियम बनाते हो कि आपको अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। या गुरुजी स्पष्ट कहते हैं कि मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मुझे सिर्फ वो भगत चाहिए जो भक्ति करने योग्य। हम जब बनेंगे तभी गुरुजी हमें स्वीकार करते हैं, जो सभी मर्यादाओं का पालन करें, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। अदरवाइज जो नियम तोड़ता है, जो शराब का सेवन करता है, अगर नशा किसी भी तरह का कर लेता है, तो फिर गुरुजी उसकी नो एंट्री कर देते हैं। और माफी तभी मिलती है जब वो आजीवन कभी दोबारा गलती ना करे। बहुत मुश्किल से उसको माफी मिलती है जब वो पश्चाताप उसको दिल से हो। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप कितना बड़ा समाज है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सुधारा है। इतनी तादाद में आप लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने नशा छोड़ दिया है, व्यभिचार छोड़ दिया, चोरी जारी, रिश्वतखोरी, सभी तरह की बुराइयां छोड़ दी। तो ये इसीलिए संभव हो पाया। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी जो लाभ देते हैं, सच्ची भक्ति विधि के लाभ जो हम सुनते थे कि भाई मीरा जहर पी के भी जिंदा बच गई, भगवान भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, यहाँ हमने 4th स्टेज के कैंसर को भी ठीक होते हुए देखा है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, लाइलाज बीमारी भी हमने ठीक होती देखी। तो वो सब कुछ सच्ची भक्ति के पावर से।